काफी दिन से रांची में सत्संग हो रहा है, ऑनलाइन सत्संग, सारा ग्लोब में सत्संग हो रहा है, आप लोग सुन रहे हैं सत्संग। काफी एक्सपीरियंस कर्मीगण, प्रतिनिधिगण से आप लोग, श्रीधर दास लास्ट वीक बोल रहे थे, मैं भी सुन रहा था। पूज्य विनायकदा बोले हैं, प्रताप भाई बोले हैं, जतिनदा बोले हैं, कोने बाहर से काफी लोग बोले हैं, उड़ीसा से तो काफी लोग बोल चुके हैं। सो काफी लोग सब ठाकुर जी का बारे में, आदर्श बारे में, जीवन बारे में, उनका मिशन बारे में, उनका वर्क कल्चर, फैमिली कल्चर, आध्यात्मिक चेतना के जागरण बारे में सुने हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन में पहुंच रहे हैं हम लोग, जो सिचुएशन में अभी आ रहे हैं, वहां पे ये जो भाषण, ये भाषण कर्म को परिवर्तन होना चाहिए। एवरी वर्ड इज टू बी कन्वर्टेड टू वर्क फोर्स। ये मेरा कहने का है कि मैं आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं आप लोग को सब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने सत्संग में जुड़े हैं, आज मेरा साथ करीब 10-15 गुरु भाई, यंग गुरु भाई लोग जुड़े हुए हैं। हम 2 गाड़ी करके गए थे, वहां पे जाजन हो रहा था, दीक्षा हो रहा था, अभी भी दीक्षा चल रहा है। हम एक गाड़ी, क्यों वहां पे नेटवर्क का प्रॉब्लम, इसलिए हम लोग आ गए अनुगुल, जहाँ के नालको का स्मेल्टर प्लांट है, वहां आसपास आ गए हैं। अभी 20 किलोमीटर है। चलिए आदमी को ठाकुर जी का बात सुनाइए, उनको कन्वर्ट करिए दीक्षा में, और उनको ठाकुर जी का नाम प्रदान कीजिए। ठाकुर जी हमारे पास नहीं है। आज शरीर में, रक्त मांस शरीर में हम ठाकुर जी को देख नहीं पाते हैं, लेकिन ठाकुर जी 3 चीज छोड़ के गए हैं हम लोग का पास। ये एक है और एक है ठाकुर जी का जो बानी, ठाकुर जी का जो बानी, ठाकुर जी बोले थे, माय मिशन इज माय लाइफ इज माय मिशन, माय मैसेज इज माय लाइफ एंड माय मैसेज इज माय लाइफ, माय लाइफ इज माय मैसेज। मैं जो कह के गया हूँ वो मेरा जीवन है, और मेरा जीवन जब तक था, जब तक रहेगा। मैं जो कुछ बोला हूँ, ये संसार के भलाई के लिए बोला हूँ, हर आदमी के भलाई के लिए बोला हूँ। और ये मैं ऐसे बोला नहीं हूँ जैसे नेता लोग भाषण देते हैं, ऐसे पंपा आवाज में नहीं किया हूँ। मैं जो चीज महसूस किया हूँ, आदमी को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, व्यक्ति जीवन से राष्ट्र जीवन, विश्व जीवन तक बचाने के लिए जो जो जरूरत है, मैं इसका ऊपर प्रहार किया हूँ और वो बात कठोर अनुशासन दिया हूँ। वो वाणी हमारे पास है, जो सत्यम शरण है, सुर करके ठाकुर जी 22,900 करीब 40-50 वाणी दिए हैं। वो वाणी सब हिंदी में, बंगाली में, इंग्लिश में, उड़िया में, गुजराती में, तेलुगु में, तमिल में, काफी भाषा में चेंज हुआ है। इंग्लिश में मैक्सिमम इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, हिंदी में काफी ट्रांसलेट हुआ है। ये वाणी समूह हमारे पास जीवंत है। हम जो वाणी जब पढ़ते हैं, ग्रंथ पाठ जब होता है, हम ठाकुर जी को प्रेजेंस को, ठाकुर जी को बात को हम महसूस करते हैं अंतर से। ये 2 चीज और बड़ा चीज आचार्य परंपरा ठाकुर जी छोड़ के गए हैं। जैसे देश चलाने के लिए एक संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है देश में, B.R. अम्बेडकर लेके गए थे। जो गणतंत्र दिवस गया 26 जनवरी को 1950 में हमारा गणतंत्र हुआ और वो संविधान इम्प्लीमेंट हुआ। वो संविधान चलते हमारा देश जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, हर तरह, सोशल हो, सामाजिक हो, अर्थनैतिक हो, शिक्षा हो, देश में हर जितना डेवलपमेंट हो सकता है, जितना दृष्टिकोण है, जितना सिस्टम है, सबका अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। वो जजमेंट हो, कोर्ट हो, सिविल सर्वेंट हो, एनी वॉक ऑफ लाइफ, सब भारतीय 130 करोड़ भारतीय, 35 करोड़ भारतीय के लिए, देश के लिए, अखंड भारत के लिए जैसे संविधान प्रणीत किया गया है, और इसको हम मानते हैं, इसको चलते हम हमारा व्यवहारिक जीवन में हम उनको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और कोई गलती हो जाता है, कहीं पे अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आइन प्रणय होता है पार्लियामेंट में, और कोई प्रॉब्लम होता है तो, कोई द्वंद होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको ठीक करता है, वो सही जजमेंट देते हैं। हमारा जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, शरीर के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज के जीवन में, वृत्तिगत जीवन में, कहीं पे हमारा जो लाइफ है, एनी लाइफ, जन्म से मृत्यु तक जहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, हमारा आचार्य परंपरा है, हम रेफर कर सकते हैं आचार्य देव को। और वहाँ जो सिस्टम है, वहाँ जो
तो हमारे लिए आध्यात्मिक जगत का सुप्रीम कोर्ट है आचार्य देव, और वो हमको छोड़ के गए हैं। और ये बड़ा 3 चीज हमको छोड़ के गए हैं। और ठाकुर जी नाम का अंदर जीवंत है। जब नाम हम लोग करते हैं, ध्यान करते हैं, वेद में कहा गया है ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, पूजा मूलम गुरुर पद, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो वो चारों चीजों जब हम लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेट विद इन करते हैं, अंतर जगत में साधना करने के लिए जब ध्यान करते हैं, ठाकुर जी खुद जीवंत हो के हमारा अंतर में हमको चेतना राज्य में पहुंचा देते हैं। ये सबसे बड़ा चीज, ठाकुर जीवंत है और नाम का अंदर ठाकुर है, इसको महसूस करना है। और यदि ठाकुर हमारे पास जीवंत है, मैं ठाकुर को दान करता हूँ, किसी को ठाकुर को लेके सुख में रहे, शांति में रहे, अनियंत्रित जीवन को सही करे, ये सबसे बड़ा चीज है। और सबसे बड़ा काम भी वही है जीवन में ईश्वर प्राप्ति। ठाकुर जी बोले हैं जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, लेकिन बरदा बोले हैं जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्रतिष्ठा। जो शाश्वत विधान दिए हैं, एक्सप्रेस हाईवे ठाकुर पहुंचाने के लिए ठाकुर का पास, और उसका माध्यम है हमको ईश्वर प्रतिष्ठा करना है, व्यक्तिगत जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में। ये कहने का बात नहीं है, करने का बात है। इसको करेंगे तो हम महसूस करेंगे ठाकुर का डिवाइन प्रेजेंस, हम महसूस कर पाएंगे, और डिवाइन प्रॉम्प्टिंग हमारा जीवन में आएगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे पास आएगा, शाश्वत विधान हमारे पास है। इसको हमको करना ही होगा, और इसका पास कोई विकल्प नहीं है। नो सब्स्टिट्यूट टू इट। कोई चीन नहीं तो गुड़ डाल दो, ये नहीं तो वो डाल दो, ये नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द होली नेम। तो ये नाम को हर तरफ बांटना है, जितना बांटेंगे नाम का महिमा, नाम का जो प्रभाव, समाज प्रभावित होगा। आज समाज अनियंत्रित है, विकृत है, समाज आज निम्नमुखी है, उसको ऊर्ध्वमुखी करना है। और ऊर्ध्वमुखी करने के लिए ये नाम ही, सद दीक्षा ही एवं जजन जाजन इष्टवृत्ति जो 5 विधान दिए हैं, इसको जीवन में परिपालन करना है। जजन जाजन इष्टवृत्ति स्वस्तिन सदाचार हम रोज बोलते हैं सत्संग में, लेकिन हम लोग जो सदाचार, जो कठोर अनुशासन ठाकुर दिए हैं, 120 साल पहले ठाकुर सदाचार सदाचार सूत्र दिए थे। आज सारा पृथ्वी में जो 790 करोड़ लोग है, अभी वो महसूस कर रहा है सदाचार का मतलब क्या है। वो विधान को मानते हैं, लेकिन विधाता को पहचाना नहीं अभी तक। हु इज द डिवाइन सोल हु हैज गिवन दिस बचने के लिए, बढ़ने के लिए जो दिए हैं, इसको हम महसूस करना है, सबको देना है, सबके पास जाना है, सबको बोलना है। यही गुरु पुरुषोत्तम अवतारी आए थे, दे के गए हैं। भगवान आए, चले गए। सो ये बात को भी देखना है। और सबसे बड़ा चीज है, हम लोग ज्यादा भक्त बन जाते हैं, शिष्य नहीं बनते हम लोग। भक्त है, पूजा पाठ करते हैं, चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। आज ये मठो काली मंदिर और दूसरा दुर्गा देवी, काफी मंदिर जाके पूजा करते हैं। घर में 50-60 फोटो रखते हैं, डिपार्टमेंटल पूजा करते हैं। वो विद्या चाहिए, सरस्वती के पास जाना है, ज्ञान चाहिए, गणेश जी के पास जाना है, कोई प्रॉब्लम हुआ था माँ के पास जाइए। ये सब डिपार्टमेंटल पूजा हम करते हैं। यदि पुरुषोत्तम गुरु रूप से हमको मिले हैं, जीवन में पुरुषोत्तम आए हैं, सदगुरु रूप से हम लोग एक्सेप्ट किए हैं, वही है सर्वशक्तिमान अभ्रांत निर्भुल, उनको एक्सेप्ट करना है। इसीलिए ठाकुर जी बोले एकानुरक्ति तीव्रता क्रमागत जीवन सौंदर्य सार्थक। एकानुरक्ति होना चाहिए हम लोग। जितना हम एकानुरक्त रहेंगे, जितना कॉन्सेंट्रेट एक जगह में करेंगे, खेल पड़िया में सब जगह में कुआं खोल नहीं सकते हैं, कि मारने से होगा नहीं, एक जगह में डिग करने से पानी निकलता है। सो ऐसे हमको करना चाहिए। और भक्त होने से ये सब काफी, हम लोग काफी जगह घूमते हैं, काफी जगह में हमारा निष्ठा, हमारा भाल, प्यार, मोहब्बत बढ़ जाता है। इसीलिए हमको शिष्य बनना है, अनुशासित होना है। शिष्य मतलब जो अनुशासित हो, जो शाश्वत विधान दिए, डिवाइन प्रिंसिपल्स दिए हैं, डिवाइन मैसेज दिए हैं, डिवाइन प्रिंसिपल्स लाइफ के दिए हैं। कैसे हम चलना है, कैसे बोलना है, कैसे कहना है, कैसे परिधान करना है, कैसे खाना है, कैसे जीवन को बिताना है। लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को हमको परिवर्तन करना है ठाकुर जी का लाइफ में। वी हैव टू मोल्ड आवरसेल्फ। ये सबसे बड़ा है। हमको पहले शिष्य बनना चाहिए,
जब तक हम दीक्षा नहीं लेते हमारा प्रवृत्ति मुखी चलन हमारा जीवन में था। वो प्रवृत्ति हमको चलाता था, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रिपु है, हम लोग उनका कृतदास हो गए थे। वो मन जैसे कहा हम ऐसे करते थे। मन एक जगह है, कि फुटबॉल फील्ड है जहाँ पे ये प्रवृत्तियां का खेल मैदान है। वो प्रवृत्ति जैसे हमको चलाता था ऐसे हम चलते थे, ऐसे हम बात करते थे, ऐसे बिहेव करते थे। सब लाइफ हमारा डिसइंटीग्रेटेड होकर चलता था। जब से हम ठाकुर जी को गुरु रूप से ग्रहण किए हैं उस दिन से हमारा लाइफ गुरुमुखी हो गया। गुरु ही जीवन का उद्धार करता, गुरुमुखी जीवन सर्वश्रेष्ठ पंथा है। हम लोग जब गुरुमुखी हुए हम लोग का चाली चलन आचार व्यवहार हमारा जीवन का सब कुछ गुरु निर्देश मुताबिक होना चाहिए। वी हैव टू डिसाइड, मैं भक्त बनूंगा ना शिष्य बनूंगा। मैं प्रवृत्ति मुखी चलन में चल के मेरा जीवन को निशेष कर दूंगा, ना ईश्वर मुखी चलन में चल के मैं ईश्वर प्राप्ति दीक्षा में चलूंगा। चॉइस इज आवर्स, मैं क्या करूं। जीवन का उद्देश्य ईश्वर का पास जाना है, उसको गुरु को अनुभव करना है। गुरु ही ईश्वर का साकार मूर्ति है, मूर्तमंत प्रतीक है ईश्वर का। भगवान तो देखे नहीं हम लोग, जैसा शास्त्र बोले है, those who have seen me and they have accepted me, they are blessed। जो लोग मेरे को देखे हैं, ग्रहण किए हैं, मेरा पथ पे चलने के लिए कोशिश किए हैं, they are blessed, they are आशीर्वाद पुष्ट है। लेकिन those who have not seen me, जैसे शास्त्र बोले, जो मेरे को देखे नहीं है लेकिन मेरे को विश्वास किए हैं और मेरा पथ में चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, they are more blessed। ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद पुष्ट वही लोग है जो मेरे को देख नहीं है। आज हम लोग तो ठाकुर को देखे नहीं है, आचार्य को देखे हैं, जुगाचार्य को देखे हैं, गुरु परिवार को भी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जो गांव घूम के ये पेपर फोटो दिखा के ठाकुर जी के बारे में बोल के थोड़ा लोग को दिखा देते हैं, वो लोग को सोचिए तो वो कुछ न जानते नहीं है, कुछ सोचते नहीं है। 5 मिनट 10 मिनट हम बात किए, वो दीक्षा ले लिए और ठाकुर जी का विग्रह प्रतिष्ठा करके जाजन इष्टभूति शुरू कर दिए और वो पथ पे चल पड़े। सोचिए ये लोग ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा जीवन में, प्रभावित किए हैं समाज को वो लोग, तब मैं तो सब देख के भी जो चल रहा हूँ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो वो चॉइस इज आवर्स, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो इसमें ध्यान दे के अभी जो दीक्षा का प्रोग्राम दादा बोले हैं 3 करोड़ 50 लाख 3 करोड़ 50 लाख दीक्षा देने के लिए, इसके लिए हमको बहुत कोशिश करना पड़ेगा। तो दादा ने बोले हैं कि कुछ टाइम फ्रेम नहीं है, मैं कितना दिन बचूं हिसाब नहीं करना चाहिए। मैं अनंत जीवन भर पकड़ के चलूंगा, मैं अनंत जीवन बचते रहूंगा, तुम्हारा पास रहूंगा, ठाकुर जी के पास रहूंगा, ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करूंगा, ठाकुर जी को मेरा जीवन में प्रतिष्ठा करूंगा। ये तो संकल्प हम लिए थे, अनंत जीवन भर के हम चलेंगे बोल के। तो ये अनंत जीवन वर्धन पथ में चलने के लिए मैं ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने के लिए जो दीक्षा का प्रोग्राम आया है, ये दीक्षा को कैसे हम दे पाएंगे। आप ऐसे सोचेंगे तो देखिए, सत्संग हम जो बोले थे, ठाकुर जी बोले हैं संसार में जितना गांव जनपद है सब जगह में ठाकुर जी का नाम प्रचारित होगा। किंतु 133 साल हो गए ठाकुर जी, आगे चले गए ठाकुर, 133 साल हो गया। और 133 साल में 100 साल में हम लोग 3 करोड़ दीक्षा दिए हैं और 100 साल लगा, लेकिन 50 साल रियली 50 साल लगा, 50 साल में 3 करोड़ दीक्षा हुआ। तो दादा ने जो बोले 3.5 करोड़ दीक्षा देने के लिए तेरा कितना टाइम लगेगा, तो 100 साल लग जाएगा, 50 साल लग जाएगा। लेकिन ठाकुर जो बोले थे वो उस टाइम उड़ी सारा पृथ्वी का लोक संख्या था 200-300 करोड़ था, आज 790 करोड़ लोक संख्या है। भारत में 50 करोड़ लोग थे, आज तो 135 करोड़ लोग हैं। ऐसे देखा जाए तो सत्संग 5-6-7 स्टेट में लिमिटेड है। हम लोग बोलते हैं सारा इंडिया में हम लोग गुरु भाई है, वो है, हम यही से बोल देते हैं। लेकिन आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, यही 7 स्टेट में सत्संग लिमिटेड है। और जितना स्टेट में है बहुत कम है। और दैट टू त्रिपुरा में लोक संख्या कितना है, जो सेंसस बोलता है कि 46 लाख लोक संख्या है, और इससे 26 लाख से 30 लाख लोग दीक्षा ले चुके हैं। और मेघालय में लोक संख्या 39 लाख से, इससे तो
पहाड़ी इलाका है, जाना आना बहुत मुश्किल है, फिर भी वहाँ पे गारो, खासी, जौनतिया काफी ट्राइब्स है, क्रिश्चियंस है, इसका वजह से भी काफी लोग दीक्षा लिए हैं। और रहा 5 स्टेट में आपका छत्तीसगढ़, झारखंड में तो 7 करोड़ करीब लोग संख्या है, पॉपुलेशन है। उड़ीसा में 4.5 करोड़, 4 करोड़ 40 लाख लोग पॉपुलेशन है। वेस्ट बंगाल में 11 करोड़ है, 10 करोड़ 60 लाख पॉपुलेशन है। आसाम में 3.5 करोड़ लोग संख्या है। तो दीक्षा कहाँ से होगा, कैसे 3.5 करोड़ दीक्षा होगा? इंडिया में 600 जिला है, 600 जिला 3.5 करोड़ को 600 जिला में भाग करिए, 58,000 दीक्षा पड़ता है एक जिला को। लेकिन कर्मी कहाँ है? उड़ीसा में 900 कर्मी है, 900 ऋतिक उड़ीसा में है। जाजक, अदर्जो और ऋतिक को मिला के 2,540 जन उड़ीसा में है। वो बुजुर्ग बूढ़े हो गए हैं, मोबिलिटी कम हो गया है, काफी 300 ऋतिक तो ऐसे डिफॉल्ट है। पॉसिबल होता है 3.5 करोड़ दिखा देने के लिए? 3.5 करोड़ दिखा देने के लिए हमको रात दिन भर 24 घंटा इमरजेंसी वर्क करना पड़ेगा। और तमिलनाडु के बाद सोचते हैं, तमिलनाडु में 13 जन ऋतिक है, 13 ऋतिक से। केरला में कोई ऋतिक नहीं है, आंध्र प्रदेश में 12-13 ऋतिक है, कर्नाटक में 13 ऋतिक है, जम्मू कश्मीर गुजरात में कोई नहीं है, अरुणाचल में कोई नहीं है, हिमाचल में 1 जन ऋतिक है, उड़िया ऋतिक है, उत्तराखंड में 1-2 ऋतिक है, 1 उड़िया है, 1 बंगाली है। कहाँ से दीक्षा होगा? फिर हमको दीक्षा देना पड़ेगा, आप लोग को दीक्षा देना पड़ेगा। यही दादा का बात को रियलिटी में चेंज करने के लिए हम लोग को सबको लाग के करना पड़ेगा। अब मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे, आप करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ये बात नहीं चलेगा। एकजुट होके हम लोग को लगना पड़ेगा ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने के लिए, समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए। ये सबसे बड़ा बात है। और क्या बोलूं मैं आपको, बोलिए। ऐसे बोलते बोलते हम लोग काफी बात सुने, बात की है। ये मतलब नहीं है कि रांची में दीक्षा नहीं हो रहा है। रणवीर भाई बोलते थे, काफी लोग सोचते नहीं भी ले रहे हैं। हम लोग जाजन इष्टपति सोचते नहीं, सदाचार बात बोलते हैं, सोचते नहीं लेने से सदाचार कैसे आएगा? बोलिए। ठाकुर जी तो पहले जो बानी दिए हैं इसमें तो बोले जाजन इष्टपति सोचते नहीं सदाचार। हम लोग सोचते के छोड़ के सदाचार को कैसे जाएंगे? जब तक आदमी सोचते नहीं लेगा, जीवन में ठाकुर जी को प्रतिष्ठा कर नहीं पाएगा। ठाकुर जी आगे बाहर में खड़े हैं, ठाकुर अंदर जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अंदर हमारा इतना आवर्जना परिपूर्ण है, ठाकुर जी बैठने के लिए जगह नहीं। पर निंदा, पर चर्चा, हमारा खाद्य, हमारा पानीय, हमारा इतना खराब चीज अंदर में है कि ठाकुर जी सोचने से भी अंदर जा नहीं पाते। शरीर को सुस्त रखने के लिए, शरीर को निर्मल रखने के लिए, ठाकुर को शरीर को मंदिर बनाने के लिए, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा करने के लिए और सोचन लेने से ठाकुर हमारे अंदर मूर्त हो सकते हैं, जीवंत हो सकते हैं, हमारे अंदर में बैठ सकते हैं, हमको गाइड कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं? हमको राक्षस गाइड करे ना भगवान मेरे को गाइड करे? भगवान गाइड करने से मेरे को सोचते नहीं लेना है। सोचते नहीं लेने से हमारा जो 3 सदाचार है, उस दिन प्रताप भाई आपका साथ डिस्कशन कर रहे थे, आध्यात्मिक सदाचार, शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार, ये तीनों चीज को 1 से 5 सेकंड में मैं बोल दिया। लेकिन इसका अंदर इतना साइंस है, इतना सोच नहीं सकते, इतना साइंटिफिक अप्रोच है। इसको कैसे हम एकायत कर सकते हैं, ये बात भी सोचना है। काफी लोग को आप लोग मानते हैं, काफी सदाचार मानते हैं, लेकिन ठाकुर जी का जो कठोर अनुशासन, ठाकुर जी को हम बोलते हैं परम प्रेममय से ठाकुर अनुकूल चंद्र, लेकिन ठाकुर जी का विधान बहुत कठोर है, बहुत कठोर है, बहुत फॉलो करना बहुत कठोर है। लेकिन जो एक्सेप्ट किए हैं गुरु को, ये तो करना पड़ेगा। जहाँ पे सर्जरी जरूरत है, स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी हो, नहीं तो ब्रेन सर्जरी हो, बहुत ही इंपोर्टेंट सर्जरी है, लेकिन जीने के लिए तो जरूरत है। तो ये बचने के लिए, बचाने के लिए और बढ़ने के लिए जो प्रिंसिपल ठाकुर दिए हैं, कठोर होने से भी हमको जरूरत है। और ये एंटीबायोटिक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक। जितना सफरिंग्स हमारा है जीवन में, ठाकुर बोले हैं, प्रेयर इज द बेस्ट एंटीबायोटिक व्हिच कैन क्योर द सफरिंग्स ऑफ लाइफ। जीवन में जितना कष्ट है दूर करने के लिए प्रेयर, मेडिटेशन इज द बेस्ट वे ऑफ बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट एंटीबायोटिक।
ये सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक है। जितना एंटीबायोटिक हम खाते हैं साइड इफेक्ट बहुत होता है। हमको डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है ना एंटीबायोटिक, एक गैस मेडिसिन देता है क्योंकि काफी गैस जनरेट होता है पेट में, और एक देता है आपको एक विटामिन सी देता है, विटामिन टैबलेट देता है क्योंकि वो बैलेंस करता है वो एंटीबायोटिक को। लेकिन बीज मंत्र, सतना, मेडिटेशन ऐसा एंटीबायोटिक है, प्रार्थना ऐसा एंटीबायोटिक है जिसको करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रादर आपका जो एनाटॉमी जो बॉडी सिस्टम है और सिस्टमैटिक हो जाता है, प्रफुल्ल हो जाता है, मन प्रफुल्ल हो जाता है, शरीर बहुत एक्टिव हो जाता है और हमारा जीवन लेंदी हो जाता है। जितना हम उनके लिए बचे रहेंगे इतना ही अच्छा है। ठाकुर बोले हैं, ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करने के लिए एडवर्ड स्पेंसर बोले ठाकुर जी, ठाकुर प्रतिष्ठा करने के लिए, इष्ट प्रतिष्ठा करने के लिए बहुत झमेला है, बहुत झमेला है। ठाकुर जी बोले झमेला नहीं है, गंडगोल नहीं है। गंडगोल बिकॉज ऑफ योर पैशन फॉर एटीट्यूड नहीं है, तुम्हारा पैशन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के लिए, तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्सेस है, तुम्हारा जो प्रवृत्तियां है, इसीलिए तुम लोग को प्रॉब्लम होता है। लेकिन इष्ट प्रतिष्ठा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई असुविधा नहीं होता है। ये जो असुविधा होता है, झगड़ा होता है, झगड़ा झाटी होता है, काफी प्रॉब्लम आता है सामने में, ये ठाकुर जी बोले द्वंद्व बाधा विघ्न दली दक्ष कुशल तड़ित रागे गुरु आदेश पालन जथा सही तो सिद्ध जागे। जितना द्वंद्व है, जितना बाधा विपत्तियां है रास्ता में, हम लोग आ रहे हैं, काफी आपका प्रॉब्लम है, रम्बलर्स है, हम्प्स है, काफी गड़ा है, हम लोग आते हैं, रुक नहीं जाते हैं। जैसे गाड़ी चलाने का टाइम में हम लोग रम्बलर्स पार करते हैं, बड़ा बड़ा हम्प्स पार करते हैं, बड़ा बड़ा गड़ा रास्ते में रहता है, पार करके आ जाते हैं। ऐसा जीवन में काफी प्रॉब्लम आता है, इसको भी ओवरकम करके हमको जाना है, इसे ओवरकम करके जाना है। ठाकुर जी बोले जित्वा तो भोक्ष में महिम, मैं ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करते करते मैं बच जाऊंगा तो ये संसार सृष्टि, सुंदर सृष्टि को मैं उपभोग करूंगा। मृत्वा तो प्राप्ति से स्वर्गम, मैं ठाकुर को प्रतिष्ठा करने करने मर जाऊंगा तो मेरा क्या प्राप्ति होगा ना, स्वर्ग प्राप्ति होगा। मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मरूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, और जीवांग जीता रहूंगा तो जीऊंगा तो ये सुंदर सृष्टि को मैं उपभोग करूंगा। कैसे अच्छा चीज बोले हैं ठाकुर, जित्वा तो स्वर्ग, जित्वा तो प्राप्ति से स्वर्ग, मृत्वा तो प्राप्ति से स्वर्गम, जित्वा तो भोक्ष में महिम, ये सुंदर सृष्टि को मैं अनुभव करूंगा, उपभोग करूंगा, सुंदर सृष्टि। यही ठाकुर का बात है। और रवि ठाकुर एक बात बोले हैं, ये जो ठाकुर जी आए हैं, काफी अविश्वास है, ठाकुर से सचमुच ईश्वर है, सचमुच भगवान है, लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि ठाकुर जी के पास दाढ़ी नहीं है, कमंडलू नहीं है, ये सब चीज कुछ नहीं है। ठाकुर जी के पारिवारिक जीवन लेके आए हैं, और ठाकुर जी जब बोलते थे वे लोग को अविश्वास भी करते थे। आप लोग की महाभारत देखिए, अविश्वास करते थे भगवान श्री कृष्ण जी को। आप रामायण देखिए, और कलियुग का महात्म्य तो बोले हैं संत तुलसीदास, ये कलियुग ऐसा आएगा, ये कलियुग का कैरेक्टर ऐसा है, सच कहो तो मारो लाठी, झूठा जगत भुलाए, गोरस गली गली फेरे सुरा बिठल बिकाए, सच को बांधो चोर को छोड़ो, पथिक को लगाए फांसी, धन्य कलियुग तेरा तमाशा, दुख लागे और हंसी। लेकिन कली में संघ जीवन, संघबद्ध जीवन सर्वश्रेष्ठ है। सो धर्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमारा संघ सर्वश्रेष्ठ संघ है, और संघ में शक्ति आता है, संगति आता है, प्रीति आता है, जीवन वर्धन पथ खुलता है। इसे ठाकुर जी हमको लिख दिए हैं। और ठाकुर जी और एक बात बोल के गए हैं, ये तो भगवान बुद्ध बोल के गए थे, धर्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ठाकुर जब आए बोल के गए आचार्य शरणं गच्छामि। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, जीवंत आचार्य हमारे पास खड़े हैं, जीवंत आचार्य हमारे पास है। हम बात करने से हमारा जीवन का सब रास्ता खुल जाता है। जब कलि युग में इतना अन्याय अनिति विपर्य है, निम्नमुखी जीवन धारा है, लेकिन हमको जीवन का आलोक मिला है, जीवन का पथ प्रदर्शन किया है, और हमको सहना पड़ेगा। आप जिराफ देखे हैं, जिराफ जो जू में रहते हैं, जिराफ
जिराफ जब बच्चा पैदा करता है, वो बच्चा क्या करता है, वो खड़ा होने के लिए जब कोशिश करता है, बहुत ऊंचा जिराफ जब कोशिश करता है खड़ा होने के लिए, वो जो पैर है उसका लात मारता है बच्चा को। पैदा हुआ नीचे पड़ा, तो बच्चा इधर उधर होके खड़ा होने के लिए कोशिश करता है, लेकिन माँ जिराफ क्या करता है, वो बच्चा को एक लात मारता है, वो बच्चा जाके 5 फुट दूर में पड़ता है। फिर वो खड़ा होता है, फिर माँ के पास आता है, पूरे एक लात मारता है, फिर वो बच्चा जाके 5 से 10 फुट दूर में पड़ता है। फिर एक बार आता है और एक लात मारता है, और 3 लात मारने के बाद वो बच्चा जब आता है, वो जिराफ उसको दूध पिलाता है, माँ जिराफ उसको दूध पिलाता है। आप सोच सकते हैं, माँ प्यार से उनको मारता है। वही जो खड़ा हो सकता है, मेरा बच्चा खड़ा हो सकता है, दौड़ सकता है, नहीं तो सिंह आएगा, बाघ आएगा, इसको खा जाएगा। ये प्रवृत्ति में की चलन है संसार में, जो तो विकृत चलन है, हमको खा जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी कठोर अनुशासन दिए हैं, उसको मान के चलना है, ये सबसे बड़ा चीज है। और अभ्रांत क्यों है, आप देखें, ऊंट देखें, अब जो आपका जो मरुभूमि में जो ऊंट क्यों जाता है, मरुभूमि का जहाज बोलते हैं, ऊंट को क्यों बोलते हैं, वो जानता है कहाँ पे मरुभूमि का उद्यान है जहाँ पे पानी मिलेगा, क्योंकि उनका आंख में मिरेज नहीं है, उनका आंख में मिरेज नहीं है। हम जब धूप में जाते हैं ना, रांची हजारीबाग रास्ता में, आप देखेंगे रास्ता में दिखाई देगा पानी हो रहा है, आंख में हमारा रिफ्लेक्शन है और वहां पे पानी दिखाई देगा, लेकिन कुछ वहां तक जाने से पानी फिर दूर में दिखाई देगा। ये सब होता है, लेकिन ऊंट का आंख में मिरेज नहीं है, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं है, वो सही जगह में लेके पहुंचा देगा। गुरु हमारा अभ्रांत है, गुरु जीवन में सदगुरु ग्रहण किए हम लोग, ये हमको सही रास्ते में पहुंचा देंगे, सही जगह में पहुंचा देंगे, सही लक्ष्य स्थल में पहुंचा देंगे। इसलिए चाहिए व्यक्तिगत रूप से साधना, और व्यक्तिगत साधना हम जितना कठोर करेंगे, उनके रास्ते में चलने के लिए इतना आसान हमारे लिए होगा। और ईगल जो है ना, ईगल जो बाज पक्षी है, हम लोग को प्रॉब्लम बहुत करके, प्रॉब्लम इधर प्रॉब्लम हो गया, उधर प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हम बोलते हैं, लेकिन जब झड़ तूफान आता है, जब झड़ तूफान आता है, सब जितना छोटा छोटा पक्षी सब वो बसा को चले जाते हैं, उनका जहाँ पे घर के हैं वहां चले जाते हैं, लेकिन ईगल वहां नहीं जाता है। ईगल में वर्षा का ऊपर चला जाता है, में जो क्लाउड है, क्लाउड का ऊपर चला जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम का ऊपर को चला जाता है वहां के, और वहां का हवा नहीं लगेगा और बारिश नहीं होगा। हमको ऊपर उठना है, हम छोटा छोटा प्रॉब्लम में हमको दिक्कत आता है, वो इतना प्रॉब्लम में ठाकुर जी को ग्रहण किया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ठाकुर जी को बोला मेरा ऐसा हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ तुमको। ये तो जो नेचुरल प्रोसेस है जीवन में, दुख कष्ट ये तो प्रतिबंधक है, मेरा स्पॉन्टेनियस है जीवन में चलने के लिए रास्ता में। सो इसको हम लोग क्रॉस करके हमको इसका ऊपर चला जाना है। प्रॉब्लम के ऊपर आप जब चले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम को कंट्रोल करके करने के लिए सुविधा होगा। हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हम एक साइड हो जाते हैं, इसीलिए सब प्रॉब्लम हमको पकड़ लेता है, हम कुछ कर नहीं पाते, आगे जा नहीं पाते, पीछे आ नहीं पाते, हम फंस जाते हैं वो प्रॉब्लम में। लेकिन प्रॉब्लम को क्रॉस करने के लिए हमको प्रॉब्लम को ऊपर जाना है, और इसके लिए आध्यात्मिक चेतना का जरूरत है, ज्ञान का, कर्म में चेतना का जरूरत है। इसलिए ठाकुर जी बोले सत्ता सच्चिदानंदमय, लास्ट में बोले महाचेतन समुत्थान। सत्य आनंदमय में हमारा शरीर, मन, जीवन तैयारी है, और लास्ट में क्या लिखा है, महाचेतन समुत्थान। हम जितना नाम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, सदा शाकाहारी होंगे, ये सब करने के बाद हमारा मानसिक स्तर हमको महाचेतन सुपर कॉन्शियसनेस का पास पहुंचा देता है। वहाँ क्या होता है, आनंद ही आनंद, आनंदो ब्रह्म, और आदि शंकराचार्य बोले आनंदो ब्रह्म। जब आदमी आनंद होता है, खुशी होता है, उसका मन में आनंद आता है, इसको ईश्वर दिखाई देता है। मैं अभी गांव से दिखा देते है, माँ एक हंस रही, मैं बोला कि तुम हंस रहे हो ना दादा, सार मेरे को सार बोला, सार हंसने से मन तो खुश रहता है और ठाकुर भी, भगवान भी खुशी होता है। एक गांव माँ है, पाठ बहुत कम पढ़ती है, पढ़ा है वो उनका हस्बैंड और मिसेस दोनों बैठ के दिखा लिए,
और वही बोल रहा था, मैं सब टाइम हंसता हूँ, क्योंकि मैं हंसने से मेरा मन खुशी होता है और वो ठाकुर भगवान भी ईश्वर खुशी होते हैं। सोचिए, हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे हो गया, मैं फंसा गया, मैं दीक्षा ले लिया, भगवान मेरे को कुछ साहाय्य नहीं कर रहे हैं। अरे मेरे को तो मैं खुद हेल्प करना है। मैं खुद मेरे को हेल्प करूंगा तो ईश्वर आ जाएंगे मेरे लिए। मेरे को तो गाड़ी में डीजल डालना है, पेट्रोल डालना है, लेकिन भगवान बीज मंत्र सतमंत्र इंजन ऑयल है। इंजन ऑयल दिखाई नहीं देता, लेकिन इंजन ऑयल में इंजन ऑयल नहीं होने से इंजन से चीज हो जाता है। हमारा एग्जिस्टेंस ही ठाकुर है, हमारा जीवन ही ठाकुर है। इसको महसूस करना है, और इसको करने के लिए जो व्यक्तिगत साधना रूप से करके पारिवारिक जीवन को ठीक करके ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। मैं परफॉर्म करूंगा, मैं जब करूंगा परफॉर्म करूंगा, परफॉर्मेंस मेरा आएगा। तो कैसे कैसा परीक्षा में किया, हम बेटा बेटी को पूछते हैं, भाई को पूछते हैं, बहन को पूछते हैं, एग्जाम में कैसे रहा, ये जैसे परफॉर्म किया, जैसे पढ़ाई किया, ऐसे रहा। पहले हमको परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने से हमको रिफॉर्मेशन आएगा, मेरा जीवन में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन मतलब क्या है? रिफॉर्म, जो ठाकुर बोले एवरी इंडिविजुअल रिफॉर्म, जो माँ से पैदा हुआ है वो थोड़ा रिफॉर्म हो जाएगा, चेंज तो नहीं होगा, रिफॉर्मेशन आएगा, और रिफॉर्मेशन होने से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो जीवन में संपूर्ण भगवान देवता, आदमी से देवता को रूपांतरित हो जाएगा। एक दूध जैसे घी को रूपांतरित होता है, चावल जैसे उबला हुआ चावल को भात को रूपांतरित होता है, ऐसे एक सुई, एक धागा, एक कपड़ा को रूपांतरित होता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने बोले हैं, जो समुद्र का लहड़ी है वो समुद्र को ढूंढ रहा है। The wave is searching the sea, the cloth is searching the cotton। जो धागा से कपड़ा बना हुआ है, कपड़ा ढूंढ रहा है धागा को, और क्रिएशन जो सृष्टि ढूंढ रहा है सृष्टिकर्ता को, जो सृष्टि किए हैं उसको ढूंढ रहा है। भगवान बुद्ध ने बोले हैं, लेकिन कैसे होगा? यही ढूंढते 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 उनके पास हम पहुंच जाएंगे, और उसका जो बेसिस मेन कॉज है, कारण है, वस्तु कारण को पहचानने से हमको मालूम पड़ जाएगा कि क्या कौन है। इसको करना है, चलना है उनका पथ में। और काफी बात तो है, मैं आप सबको, माँ बहन जितना भाई लोग है, कर्मीगण है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, लग जाइए। दादा जो बात बोले हैं उसको मैटेरियलाइज करिए, दीक्षा दियाइए, सबको लेके, सबका साथ प्यार मोहब्बत करिए, जीवन का उद्देश्य उनको समझाइए। खाने पीने रहने तो रहना जरूरी है, लेकिन मैं जीऊं किसके लिए? मैं प्रवृत्ति के लिए जीऊं ना भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, गुरु के लिए जीऊं। गुरु के लिए जीना ही से सार्थक जीना है। और ये प्रवृत्ति में की चलन जीना नहीं है, लावारिस माल है। लावारिस की फिल्म आया था अमिताभ बच्चन का, लावारिस चीज जैसे पड़ता है। जो कुत्ता घर में रहते हैं पेट डॉग, उनका नेक में एक पट्टी बनता है, क्योंकि ये पेट डॉग है। हम लोग पेट डॉग है ईश्वर का, गुरु का पेट डॉग है। वी आर आइडेंटिफाइड, जो हम सत्संग का आदमी है, हम गुरु मंत्र दिए हैं, हमारा पुरुषोत्तम हमारा गुरु है। हम ये लावारिस माल नहीं है, हमारा सही चीज है, 24 कैरेट गोल्ड हम लोग है। इसको महसूस करना है, इसको चिंता चेतना में लाना है, और समाज को इसको दिखाना है। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद। इसको मेरा चरित्र में, चाली चलन में, व्यवहार में, आचार में, मेरा खान पान में, मेरा वस्त्र परिधान में, मैं सबको दिखा दूंगा। आई एम द डिसाइपल ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद। विवेकानंद एक आदमी सारा संसार में बता दिए मेरा गुरु रामकृष्ण परमहंस देव है। हम ठाकुर जी बोले मैं लाख विवेकानंद बनाया हूँ। हम इतना विवेकानंद बन गए हैं, हम समाज को चेंज कर नहीं पाएंगे, गुरु को प्रतिष्ठा कर नहीं पाएंगे। सारा पृथ्वी में आज मुसलमान कंट्री हो, क्रिश्चियन कंट्री हो, विवेकानंद को कोई नहीं जानता। बोलिए, सब जानते हैं। ये तो डिसाइपल शिष्य है, अनुगत शिष्य है, भक्त नहीं है, शिष्य है रामकृष्ण ठाकुर जी का। सारा संसार में प्रतिष्ठा किए हैं। आज हजार लाखों करोड़ विवेकानंद घूम रहे हैं। हम लोग ठाकुर बनाए, हम लोग
हम लोग चेंज कर नहीं पाएंगे, हम गुरु को प्रतिष्ठा कर नहीं पाएंगे सारा संसार में, कर पाएंगे। इसको संकल्प चाहिए। मैं तो संकल्प लिया हूँ दीक्षा लेने का टाइम, संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। और इसके लिए मेरे को व्यक्तिगत साधना भी चाहिए। व्यक्तिगत साधना नहीं होने से मैं तय कर नहीं पाऊंगा। जब रॉकेट जाता है, ऑर्बिट को जाता है, उसको फ्यूल दिया जाता है। जो चंद्र पृष्ठ जान छोड़ा है, मंगल ग्रह को जो जान गया है, इसका पीछे जो फ्यूल गया है, और मैं जो सारा संसार में प्रतिष्ठा करूंगा, इसके लिए मेरे को फ्यूल चाहिए। ये फ्यूल है इष्टनिष्ठा, अनुगत्य, प्रतिसंवेग करने के लिए जो संवेग है, और टू वर्क और टू लिव, जो आकुति है जीने के लिए, करने के लिए जो आकुति है, यही हमको जीना पाएगा, रास्ता देखा पाएगा। और मैं और ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ। मैं इसी वर्ड यही शब्द से मैं विराम देता हूँ मेरा बात को। मेरा भाई लोग, वीर भाई और राम भाई, जो सब लोग गुरु भाई लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के आप लोग को प्रार्थना निवेदन करता हूँ। आप लोग सुस्त में रहिए, शांति में रहिए, आनंद में रहिए, ठाकुर जी लग के डगमग होके रहिए, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कीजिए, ठाकुर जी को जीवन में प्रतिष्ठा करिए, परिवार में प्रतिष्ठा करिए। एक सुंदर समाज हो, एक सुंदर देश हो, एक सुंदर राष्ट्र हो, ठाकुर जी का नाम सारा संसार में प्रतिष्ठा हो, ये मेरा प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्, वन्दे पुरुषोत्तमम्। मैं अनुगुल में हम लोग पहुंच गए हैं और 150 किलोमीटर जाना है भुवनेश्वर। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना मतलब कि परम दयाल का काम में आप लगे हुए हैं, और विपरीत परिस्थिति में भी आप मतलब कि दूर जाना है, फिर भी आप इतना समय दिए हम लोग को, और इतनी बातें जो सुना समझा जाए तो इतना ढेर सारा बात, पूरा इतना सागर में, मतलब जैसे गागर में सागर को भर दिया जाता है, उस तरह से ठाकुर जी का जो इष्टादर्श है उसको आपने कहा। बहुत सारा बात आपने कहा जो हम लोग के लिए अनुकरणीय है। मूल रूप जैसे ठाकुर जी का जो बात आपने कहा कि हमारा पूरा मतलब फोर्स से, मतलब मालिक का काम में अपने आप को योगदान देना है, ताकि हम लोग सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। आपने जैसे ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का वाणी, और ठाकुर जी से दादा जो आचार्य देव को छोड़कर गए हैं, आचार्य परंपरा को छोड़कर गए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है आध्यात्मिक जगत का हमारे आचार्य देव, यह बात तो आपने कहा। हमारे अंदर ठाकुर है, बस उस ठाकुर का प्रतिष्ठा करना, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। ठाकुर जी ने कहा ईश्वर प्राप्ति उद्देश्य है, जिसे वर्धा करें इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करना उद्देश्य। ये सारा बात आपने हम लोग को बताया। एकानुरक्ति होकर के चलना है, हम लोग प्रवृत्ति मुखी होकर के नहीं चले, हम लोग ठाकुर जी का इष्ट स्वार्थ मुखी होकर के हम चले। हम लोग भक्त नहीं बनने की कोशिश करें, हम लोग शिष्य बनने की कोशिश करें, ताकि हम लोग ईश्वर मुखी होकर के ठीक चल पाए। और दीक्षा का प्रोग्राम में आपने बहुत सारा आंकड़ा बताया कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, इस सब जगह में बहुत सारे, मतलब कि जहाँ पर ठाकुर जी का काम हो रहा, बहुत जगह बाकी है। 50 साल में 3 करोड़ दीक्षा हुआ, और अभी जो दादा 3.5 करोड़ की बात बोले हैं, ये 3.5 करोड़ के लिए सबको, जितने भी हम गुरु भाई, सबको लगना होगा, मिलकर एकजुट होकर के काम करना होगा, अपने आप को समझना होगा, स्वस्थैनी धर्म का पालन करते हुए ठीक चलना होगा, ठाकुर जी को प्रतिष्ठा करते हुए अपने जीवन में चलना होगा। ये सब बात आपने कहा, बहुत सारा बात ऊर्ध्वमुखी होकर के चलना होगा। मतलब हम अपने आप को अंदर रूपांतरित ठाकुर जी को अपने अंदर धारण पालन कर पाए, इस तरह से ध्यान साधना करना होगा, जो मतलब कि ठाकुर जी हमारे अंदर बैठ करके लीला कर पाए, हम ठाकुर जी का काम करने में सक्षम हो पाए, हम अपने आनंद होकर जाए। एक माँ का एग्जाम्पल दिए, कैसे खुश रहती है, हंसती है, इस तरह से मतलब कि में हम लोग हंसते रहे और ठाकुर जी का काम करते रहे, हम लोग आनंद में रहे। और अंत में मैं आपके मंगल कामना के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे ठाकुर जी के जो शिष्य हैं, कर्मी हैं, उन लोग का और दीर्घायु आप लोग हो, जो ठाकुर जी का ज्यादा काम हो पाए, और जितने लोग जुड़े हुए हैं ठाकुर जी सबका मंगल।